अब मैं आपको बताऊंगा कि कसर को आशारिया में किस तरह तब्दील किया जाता है, और अगर वक्त हुआ तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आशारिया को कसर में किस तरह तब्दील किया जाता है। तो हम शुरू करते हैं 1/2 या आधे से। तो हम इसे किस तरह आशारिया में तब्दील करेंगे, हम जो नसब नुमा है नीचे, जिसे डिनोमिनेटर भी कहा जाता है, इसे लेंगे और इससे तकसीम कर देंगे ऊपर वाले शुमार कुनंदा को, जिसे न्यूमरेटर कहा जाता है। तो मैं 2 यहाँ लिखूँगा और 1 अंदर लिखूँगा, ठीक है। तो अब 1 को 2 से किस तरह तकसीम कर सकते हैं, तो अगर आपको याद हो तो आशारिया के बाद अगर हम सिफ़र लगाते जाएं तो इससे कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने आशारिया के बाद सिफ़र लगाया और फिर हम आशारिया के ऊपर आशारिया लगाएंगे, और हम 1 को 2 से तकसीम नहीं कर सकते लेकिन 10 को कर सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 2 पंजे 10 होता है, हम इसे तकसीम करेंगे 5 से, तो 2 पंजे 10 जो है वो पूरा तकसीम हो गया। तो आशारिया 5 हमारे पास जवाब आया, 1/2 बराबर है आशारिया 5 के। तो इस तरह हमने इसे आसानी के साथ आशारिया में तब्दील कर लिया। तो अब करते हैं 1/3 या 1/3 को। तो 1 को तकसीम करते हैं 3 से, 1 के बाद आशारिया और सिफ़र लगा देते हैं, ठीक। अब हम 3 एकम 3 तिये 9 होता है, तो हम 10 को 10 में से 9 तफरीक करते हैं तो 1 बचता है, फिर ऊपर से सिफ़र उतारते हैं, फिर हम आशारिया के ऊपर आशारिया लगाते हैं, फिर हम 3 से ज़रब देते हैं, और इस तरह ये 3 3 3 हमेशा एक पैटर्न बन गया है, और ये हमेशा रिपीट होता रहेगा, ये बार बार 3 3 आता रहेगा। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, आशारिया 3 3 और ऊपर बार दे दें। इसका मतलब ये होता है कि 3 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसे आशारिया 3 बार भी हम लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर आशारिया 3 बार के तौर पर इसे लिखा जाता है। तो अगर हम इसे इस तरह लिख दें आशारिया 3 बार, तो इसका मतलब है कि ये 3 जो है वो रिपीट होता जा रहा है। तो 1/3 बराबर है आशारिया 3 3 3 3, और ये लामहदूद हो गया। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं आशारिया 3 3 बार, ठीक। तो 1/3 आशारिया 3 3 3 के बराबर होता है, ठीक। अब हम एक और सवाल हल करते हैं। हम 17 को 17/9 लेते हैं, ठीक। अब हम 17 को 9 से तकसीम करेंगे। जी हाँ, हम नसब नुमा बाहर लेंगे, शुमार कुनंदा अंदर लिखेंगे 17, और उसके बाद आशारिया के बाद सिफ़र सिफ़र लगाते जाएंगे। हम ऊपर आशारिया लगा देंगे, याद रखिएगा ऊपर आशारिया आएगा। तो हम 9 एकम 9 होता है, तो 17 में से 9 गए, 8 बचे, ऊपर से सिफ़र उतार लेंगे, 80 हो गए। अगर आपको याद हो 8 9 72 होता है, तो 8 से ज़रब देते हैं 9 को और 72 हो जाएंगे, ठीक। 8 बच गए दोबारा, फिर ऊपर से सिफ़र आ गया, 80 हो गए, फिर 8 से ज़रब देंगे, 72 लिखेंगे नीचे, 72 इसमें से तफरीक करेंगे तो फिर जो है वो 8 बच जाएगा। इस तरह ये हमेशा रिपीट होता रहेगा। तो 8 8 8 8 ये चलता रहेगा सिलसिला। तो 1/8 रिपीट होता रहेगा। तो 1/8 बार हम लिख सकते हैं। 17/9 बराबर है 1/8 बार, या इसे हम राउंड कर सकते हैं, तो हम 1/89 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये तकरीबन बराबर ही होता है। 9 से हम 8 को राउंड करने पर ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 17/9 जो है वो हमारे पास आ गया 1/1.88। एक और सवाल हल करते हैं। हम 17/93 लेते हैं, ठीक। तो 93 से तकसीम करते हैं 17 को, तो 17 के बाद आशारिया और फिर सिफ़र सिफ़र लगा देते हैं, ठीक। अब हम 93 से तकसीम करते हैं 17, तो हो नहीं सकता, छोटी रकम है, तो 170 लेंगे और
170 93 को अगर 2 से ज़रब देते हैं 170 से ज़्यादा हो जाती है, तो 1 से ज़रब देंगे तो 0.1। 93 से जब ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 93, हम नीचे लिखेंगे और इसमें से तफरीक कर देंगे, 77 बच जाएगा हमारे पास। 170 में से जब हम 93 तक तफरीक करेंगे तो 0 ऊपर से नीचे उतार लेंगे तो 770 हो गया। तो हम 93 को ज़रब देंगे 8 से, तो ये 3 8 ये 24, 4 नीचे 2 ऊपर, 8 9 72 और 2 74। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया 744। तो अगर हम 0 को 10 कर लें तो 6 बचते हैं और ऊपर हमारे पास जो है वो 2 नीचे बच जाते हैं, 6 में से 4 गए। ठीक, तो 26 0 ऊपर से उतार लिया हमने, 260 हो गए। तो हमने 2 से ज़रब दी 93 को, 186 और 186 260 में से तफरीक किए तो हमारे पास आ गया जवाब 74 और 0 नीचे उतार लेंगे। तो इस तरह हम आगे तक चल सकते हैं। तो हम इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो 17/93 जो है वो बराबर होता है 0.182 और ये सिलसिला आगे चलता जाएगा। अगर हम और तकसीम करते जाएंगे तो हमें और रकम हासिल होगी। तो यहाँ पर हम इसे शॉर्ट करके 0.182 भी लिख सकते हैं। तो 17/93 इतने के बराबर होता है। तो हम एक और सवाल हल करते हैं। तो हम लेते हैं 0.035 और इससे हम कन्वर्ट करेंगे, तब्दील करेंगे कसर में। ठीक है, तो इसे किस तरह करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लिखेंगे, यूँ लिखें कि 35/1000। तो 1000 कहाँ से आया, तो जो आशारिया के बाद जितने हिस्से हैं तो नीचे हम 35 के बाद उतने ही नीचे 1 के बाद 0 लगा देंगे। ठीक है, तो आशारिया के बाद 3 हिस्से हैं तो हम बटा लगा के नीचे 1000 लिखेंगे और ऊपर 35 आ जाएगा। ठीक, या इस तरह कहें 0.030। तो ये जो है बराबर होगा 30/1000 के। तो यहाँ पर हमने 3 जो है 0 लगाए 1 के बाद, या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 0.03 के बराबर होता है। तो हम इसे 3/100 भी कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि आशारिया के बाद 2 हिस्से हैं तो हम 3/100 लिखेंगे। तो आशारिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा ऊपर जो है और 3 आ जाएगा, उसे हम सही आदाद में तब्दील कर लेंगे जो आशारिया की रकम है, और नीचे हम 1 के बाद उतने ही 0 लगा देंगे जितने आशारिया के बाद हिस्से थे। ठीक, ये इसका तरीका है कि हम किसी भी आशारिया के रकम को कसर में तब्दील कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम 35/1000 को और मुख्तसर कर सकते हैं। इससे हम 5 से अगर तकसीम कर दें तो ये 7/200 हो जाता है। अगर 35 को भी 5 से तकसीम करें और 1000 को भी तो ये 7/200 हो जाता है। तो अगर हम 7 को 200 से तकसीम कर दें तो हमारे पास जवाब यही 0.035 आना चाहिए। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसे हल करके चेक करें और इसकी मश्क जारी रखिए। तो मैं इस पर एक और वीडियो भी आपको बताऊंगा बनाकर। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा।